भी है। मुख्तलिफ लोग पर्सनल बुनियादों पर किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और जाहिर है कि वो इसे अपनी जिम्मेदारी समझकर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं MKRF मीर खलील रहमान फाउंडेशन की मदद से। और MKRF के जो मुख्तलिफ शहरों में जो स्टॉल्स और जो कैंप्स, रिलीफ कैंप्स लगाए गए हैं, उन पर भी जो सामान जमा हो रहा है वो बड़ी तेजी के साथ अब इन मुतासिरीन तक पहुंचना शुरू हो गया है। इस बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे कि किस किस तरह से बाज लोग पर्सनल बुनियादों पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और बाज लोग अपनी कंपनी बेसिस पे जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो भी आगे आ रहा है और वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है लाहौर में कोक के कंट्री मैनेजर रिजवानुल्लाह ने और हम उनसे बात करेंगे कि वो भी कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रिजवानुल्लाह साहब। जो है सब, क्या हाल है आपका जी? अल्हम्दुलिल्लाह। रिजवान साहब, ये बताइए कि आप बहैसियत कंट्री मैनेजर कोक, आप हमारे पास ये इतलात हैं कि आप वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन मुतासिरीन के लिए। जी बिल्कुल, मैंने कल परसों हमारी बात हुई थी MKRF के साथ और पिछले कुछ दिनों से मैं एंगेज करना चाह रहा था डिफरेंट NGOs को पाकिस्तान में। मैं बताता चलूँ कि कोका कोला कंपनी ने ओवरऑल हमें 20 मिलियन रुपया अभी हमने प्लेज किया है फॉर दी IDPs इन सवात एंड मर्दान। और इंशाल्लाह उसमें से हमने कहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट NGO दैट वी आर वर्किंग विद MKRF, बिकॉज ये बहुत एडवांस लेवल पे काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और यहाँ जब पीछे भी क्लाइमेटीज हुई हैं तो MKRF हैज ऑलवेज टेकन अ लीड। सो एज सच हमने ये सोचा है कि वी विल डोनेट अ प्लांट एंड वी आर ऑल्सो सिटिंग विद देम कि जी कि हम और क्या कर सकते हैं। मेरा मकसद जो था वो ये था कि बेसिकली इज टू क्रिएट अवेयरनेस एट द कॉर्पोरेट लेवल। हम क्या कर रहे हैं कि हमने बहुत सारी बाकी कंपनीज को भी ईमेल्स डाली हैं, मेमोज लिखे हैं और मैं सबसे इल्तिजा कर रहा हूँ कि ये एक ऐसा काज है कि जो आई थिंक पाकिस्तान के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस, और ये ऐसा चैलेंज है जो कि हमें इस वक्त इस पर इमीडिएटली मूव करना चाहिए। तो इसी वजह से मैं आज यहाँ पे आया हूँ टू अपील टू एवरीबॉडी इन द कॉर्पोरेट सेक्टर कि जी के बढ़ चढ़ के आप आगे आएँ। और ये वो वक्त नहीं है कि जिस पे आप सोचें, बल्कि ये वो वक्त है जिस पे आप एक्ट करें। तो हम एज ए कोका कोला कंपनी हमने इस पे लीड ली है एंड हम बाकी कंपनीज के पास भी जा रहे हैं और इंडिविजुअल्स के पास भी जा रहे हैं ताकि हम बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले सकें। हाँ साहब, जो कॉर्पोरेट सेक्टर होता है इसमें जाहिर है कि CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये एक बहुत बड़ी फील्ड है। जाहिर है कि आप एक मुल्क में आते हैं, वहां पर इन्वेस्ट करते हैं, जाहिर है कंज्यूमर आपको पे करता है और उसके जवाब में जब इस तरह की कैलेमिटीज आती हैं तो जाहिर है ये जिम्मेदारी भी कॉर्पोरेट सेक्टर की बनती है कि वो उसमें उस जो कैलेमिटी है उसमें मदद करने की उसकी जिम्मेदारी वो उसको कबूल करे। आप समझते हैं कि हमें पाकिस्तान के अंदर जो CSR है, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इनको मजीद फाल बनाना होगा? जी बिल्कुल, मैं कहता हूं कि ये अव्वल जिम्मेदारी जो है वो तो कंपनीज की होती है, बिकॉज दे आर हियर इन ऑपरेटिंग इन कम्युनिटीज। और हमारी तो फिलॉसफी बड़ी सिंपल है कि हम तो कहते हैं कि जिस कम्युनिटी में हम काम कर रहे हैं वी वांट टू बी इंटेग्रल पार्ट ऑफ दैट। मैं आपको बताता चलूं कि ये जो अभी हमने डोनेशन की है दिस इज नॉट वन ऑफ। हमने इसके साथ साथ अभी मैंने लबाट है रिहेबिलिटेशन फॉर चिल्ड्रन, उसको हमने 16 से 20 मिलियन रुपया दिया है। इसी तरह हमने एजुकेशन फंड्स बनाए हैं फॉर इंस्टीट्यूशन जो चिल्ड्रन जो कि पढ़ना चाहते हैं पर स्कॉलरशिप्स नहीं है। बट वी हैव टू कम फॉरवर्ड, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और कॉर्पोरेट सर्कल एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है कि जो कि लीड ले सकता है इसमें, उनके पास एक्सपर्टीज भी हैं और रिसोर्सेज भी हैं। तो वैसे मैं आपको ये बताऊं कि मैंने अभी तकरीबन 35-36 कंपनीज के साथ टच बेस किया इस चीज़ के ऊपर और अल्लाह के फजल से किसी ने ना नहीं की। बस वही सोच रहे हैं कि हमने किस NGO के साथ काम करना है और कितना काम करना है। सो बेसिकली और जितने भी कॉर्पोरेट सर्कल है दे आर ऑल ओनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पाकिस्तान। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इन कमिंग वीक और सो ये चीज़ बहुत आगे आ जाएगी कंट्रीब्यूशन। ये जिस तरह से आप सब के आपने मुख्तलिफ कंपनीज हैं, 35-36 कंपनीज हैं, आपने उनसे बात की है और आपको एक बड़ा मुस्बत जो उनका जो रद्द अमल है, रिस्पांस है, वो सामने आया है। आप समझते हैं कि ये जिस तरह से MKRF ने अभी 2 रोज पहले मुख्तलिफ NGOs के साथ एक अलायंस कायम किया है, तो गुज़िश्ता रोज भी जब हमारी बात हुई थी कैडबरी के CEO मोहम्मद अमीन से, तो उनका ये कहना था कि ज़रूरत इस बात की भी है कि इस अलायंस के अंदर ये जो एक अलायंस बनाया गया है इसका मकसद ये है कि जो इमदाद देने वाली जो NGOs हैं उनमें एक कोऑर्डिनेशन कायम हो ताकि जो इमदाद है वो मसावी तौर पर मुतासिरीन में तकसीम हो सके। तो आप समझते हैं कि इस बात की भी ज़रूरत है कि कॉर्पोरेट सेक्टर आगे आए और ये जो अलायंस बना है MKRF फाउंडेशन का मुख्तलिफ NGOs के साथ, वो जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो भी इस अलायंस का हिस्सा बने?
जी बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है कि यूनिटी होनी चाहिए। एनजीओज बेसिकली मकसद उनका एक ही है, खिदमत करने का, और ये वो वक्त है कि जिसमें अगर सारे मिल के करेंगे तो उतना ज़्यादा बेनिफिट जो है वो आवाम को जा सकेगा, स्पेशली आईडीपीज़। इसी तरह हमारा अमेरिकन बिजनेस फोरम है और हमने सबको मैंने ईमेल्स डाल दी हैं और बड़े सारे मेंबर्स जो हैं वो दे हैव कम फॉरवर्ड विद डोनेशंस, और बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो कि डायरेक्टली काम कर रहे हैं विद डिफरेंट एनजीओज। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, ये वक्त वो है जिस पे हमें यूनिफाई होना चाहिए और हमारी वन अप्रोच होनी चाहिए, और हमारी अप्रोच बड़ी सिंपल है कि हम जितना मैक्सिमम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। बिकॉज ऐसे मुश्किल वक्त जो हैं ये हमारे मजहब में भी हैं और हमारे कल्चर में भी हैं कि हमें हॉस्पिटेबल होना चाहिए। हमारा अगर कोई मुसलमान शायरी और कोई पाकिस्तानी अगर किसी मुश्किल वक्त में है, ये हम उनका फर्ज है, उनका हक है हमारे पे, हमारा फर्ज है उनके ऊपर। इसलिए हमें मिल के अपनी जो हमारी तालीमियत है, जो हमें एजुकेशन मिली है, जो हमें इस वक्त जो 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 साहिब हैसियत लोग हैं उन सबको आगे आना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर को नहीं बल्कि इंडिविजुअल्स को भी आगे आना चाहिए और बच्चों को भी आगे आना चाहिए। मैंने अपने बच्चों को कहा कि बच्चों अपनी पॉकेट मनी से तुम लोग कोई पैसे डोनेट करो, ताकि ये एक ऐसी चीज़ है कि जो सबको ऑनर करना है। इसकी ओनरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक दफ़ा अगर आप देखें एग्जाम्पल 2005 के ज़लज़ले की, तो एक हफ्ते के अंदर ही पूरे पाकिस्तान में जो जज्बा पैदा हुआ था उसकी वजह से आप देखेंगे कितनी जानें बची थी और कितना काम हुआ था। तो अगर हम वही जज्बा जो 2005 में था अगर हम अब लेके आए तो आप देखिएगा कि बजाय कि हम लोगों के पीछे इमदाद के लिए भाग रहे होंगे, दुनिया हमारे पीछे भागेगी कि वाकई ये वो कौम है, ये वो लोग हैं जिनका इतना जज्बा है कि वो अपनी ओनरशिप को ऑन करते हैं। तो अगर हम इस अप्रोच से चलें तो हमें भागना नहीं पड़ेगा लोगों के पीछे इमदाद के लिए। जी बिल्कुल, आपके जज्बात को अप्रिशिएट करते हैं हम कि आपने अपने बच्चों से भी ये कहा। और इसकी एक बड़ी मिसाल खान साहब ये भी थी कि 2 रोज पहले रावलपिंडी और इस्लामाबाद के जो स्कूल के बच्चे हैं उन्होंने अपनी पॉकेट मनी से कुछ 86,000 रुपए जमा किए थे, जो उन्होंने मीर खलील रहमान फाउंडेशन के स्टॉल पे आके जमा किए। और उनका ये कहना था कि ये उनके जो वो बच्चे हैं, जो मुतासरीन के जो बच्चे हैं, उन तक उनकी ये इमदाद पहुंचाई जाए, और यकीनन वो इमदाद वहां पर पहुंचाई गई है। ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर का आपने अभी जिक्र किया और आप खुद भी कॉर्पोरेट सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं, इसके रिस्पॉन्स से आपको ये भी लगा कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसने अपनी जिम्मेदारियों का एहसास किया है और पिछले के मुकाबले में वो अब मजीद और ज्यादा इमदाद करना चाहते हैं और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना चाहते हैं, खुसूसी तौर पर पाकिस्तान के अंदर? जी बिल्कुल, अभी तक मैंने जैसे आपको पहले अर्ज किया कि मैं तकरीबन 35-36 कंपनियों के साथ एंगेज हूँ इस वक्त इस चीज़ के ऊपर, और हमारी कल ही मीटिंग हुई थी अमेरिकन बिजनेस फोरम की इसके ऊपर। और बहुत सारे जितने भी कंपनीज हैं किसी ने अभी तक की, बल्कि सब जो है वो ये रास्ते ढूंढ रहे हैं कि किसको फंड दिया जाए, कौन कितना कर सकता है। बल्कि यहाँ तक बात जा रही है कि यार हम एक फंड देना तो एक चीज़ है, लेकिन इसके बाद दूसरा जो स्टेप है वो है कि इंसान अपना टाइम भी वक्फ करे। सो हम तो इस लेवल पे आ रहे हैं कि कौन किस वक्त कितना टाइम भी इसमें डाल सकता है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो विद इन अ वीक और 10 डेज आप देखेंगे बहुत सारी पाकिस्तान में जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, लोकल कंपनीज हैं, बिजनेस हाउसेज हैं, आप उनकी कंट्रीब्यूशन जो हैं वो आप जरूर देखेंगे। लेकिन बात वही आ जाती है कि ऑब्वियसली लोग जो हैं वो बताना नहीं चाहते, लेकिन इन रियल टर्म्स कंट्रीब्यूशन अब आ रही है और इंशाल्लाह आती रहेगी। आपने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जाहिर है आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसके अलावा आपने अपने तिए भी, जाहिर है आप एक बड़ी कंपनी के इस वक्त कंट्री मैनेजर हैं, आपने अपने तिए भी कुछ प्रायोरिटाइज किया है कि जाहिर है पहले मरहले में ये होगा और उसके बाद अगले मरहले में और भी बहुत कुछ करना होगा? जी बिल्कुल, हमारी जो स्ट्रेटजी है वो 2 फेज है। फर्स्ट है कि जी के फॉरमोस्ट जो है वो इमीडिएट हेल्प जानी चाहिए, जिसपे पानी आता है, दवाइयाँ आती हैं, खाने पीने की अशियात आती हैं, कि ये इमीडिएट है। अब इस पे हम सोचना नहीं चाहते, बिकॉज फिर वक्त भी स्पेंड नहीं करना चाहते, बिकॉज वक्त जो है बहुत कीमती है और जाने जो है ना देयर एट स्टेक। तो स्टेप 2 में ये है कि फिर देखेंगे कि इंशाल्लाह एजुकेशन, बिकॉज हमारे प्लेटफॉर्म्स हम चाहते हैं कि जो बच्चों की एजुकेशन बिल्कुल इसमें कोई गैप ना आए। तो वी आर गोइंग टू वर्क विद केयर फाउंडेशन एंड आई एम ऑल्सो लुकिंग एट वर्किंग विद सम अदर फाउंडेशंस एंड जो कि स्कूलों में है। तो स्टेप 2 जो है हमारा है एजुकेशन पे एम्फेसिस होंगे। और स्टेप 3 होगा हमारा कि हम किसी तरह जब लोग वापस जाते हैं अगर उनकी वहाँ कोई मदद कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ रिहेबिलिटेशन, तो उसमें भी हम हिस्सा लेना चाहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान खान साहब आपका। रिजवान खान, कंट्री मैनेजर कोक।
हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे लाहौर से, और उनका ये कहना था कि उन्होंने बहैसियत कंट्री मैनेजर अपनी कंपनी के जो MKRF है, MKRF के साथ उन्होंने पहले भी उन्होंने देखा है कि MKRF ने पहले भी ज़लज़ले के दौरान बहुत काम किया था और अब भी वो मीर खलील रहमान फाउंडेशन को ट्रस्ट करते हैं। लिहाजा उन्होंने पहली जो फुर्सत है उसमें MKRF को एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट देने का ऐलान किया है, और उनका ये कहना था कि इसके साथ साथ जो दो और जाहिर है कि जो उन्होंने जिस तरह से प्रायोरिटाइज किया है वो 3 मरहलों में किया है कि फौरी तौर पर उन तक पानी, साफ पानी और उसके साथ अद्वियात पहुंचाई जाएं, उसके बाद उनके जो दीगर मसाइल हैं उन पर बात की जाए, और तीसरे मरहले में जो मुतासिरीन की वापसी होगी यानी रिहेबिलिटेशन होगी उसमें भी वो कंट्रीब्यूट करेंगे। हम मीर खलील रहमान फाउंडेशन की जानिब से रिजवान खान मैनेजर को का शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उन्होंने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट देने का ऐलान किया है। अब वक्त वो चाहता है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद इस प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा।